ऐसे में पति को मर्डर है गो, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। काम खुद जाते अब तक, घर खुद जाते, और मैं मर्डर कर रहा हूँ, मैं बच्चा कर दे किसी का दुश्मन का, तो प्रशासन कुछ नहीं करे। अपनी जगह पर रहना, चुप शांत। 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असलियत करके बता दूंगी। रोका प्रशासन, सड़क पे बैठ जाऊंगी, नंगे नंगे सड़क पे बैठ जाऊंगी, पर बदले नहीं छोड़ेंगी। प्रशासन मुझे जवाब दे, किस लिए मारा है, किस लिए मौत की है। मैंने ऑर्डर करवाए बेल में, कल निकाल के लाई घर। जेल की ऊंची दीवारें, हाई सिक्योरिटी बैरक और एक ऐसा कैदी जिसके नाम से कभी चंबल के बीहड़ कांपते थे, लेकिन जिस डकैत से पुलिस प्रशासन और दुश्मन तक डरते थे, उसकी मौत जेल के अंदर हो जाती है। अब अंतिम संस्कार के बाद जो आवाज उठ रही है, उसने पूरे राजस्थान में सनसनी फैला दी है। जगन गुर्जर की पत्नी कोमेश खुलेआम कह रही है, बस मुझे दुश्मन का नाम बता दो, बदला मैं खुद ले लूंगी। सड़क पे बैठ जाऊंगी, नंगे नंगे सड़क पे बैठ जाऊंगी, पर बदले नहीं छोड़ेंगी। प्रशासन मुझे जवाब दे, किस लिए मारा है, किस लिए मौत की है। मैंने ऑर्डर करवाए बेल में, कल निकाल के लाई घर। आखिर कौन है वो दुश्मन? क्या ये सिर्फ एक जेल मर्डर है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? चंबल के बीहड़ों का वो नाम जिसने कभी पुलिस की नींद उड़ाई, जिसने सालों तक कानून को चुनौती दी, वही जगन गुर्जर अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि मौत किसी एनकाउंटर में नहीं हुई, किसी गैंगवार में नहीं हुई, बल्कि अजमेर सेंट्रल जेल के अंदर हुई। जेल के अंदर हुई इस मौत ने अब सस्पेंस, साजिश और सवालों का ऐसा जाल बुन दिया है जिसकी गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई दे रही है। बुधवार को धौलपुर के पैतृक गांव में जगन के शव का अंतिम संस्कार हुआ। हजारों लोग पहुंचे। भाई पप्पू गुर्जर को पैरोल पर जेल से लाया गया और शमशान घाट से लेकर गांव की गलियों तक सिर्फ एक ही चर्चा सुनाई दे रही थी कि क्या कोई अकेला आदमी जगन गुर्जर की हत्या कर सकता है। अंतिम संस्कार के बीच पप्पू गुर्जर ने ऐसा दावा किया जिसने पूरे मामले को और विस्फोटक बना दिया। पप्पू का आरोप है कि पहले जगन को नशे की गोली दी गई, फिर उसकी जान ले ली गई और अब असली आरोपियों को बचाने के लिए सिर्फ एक कैदी का नाम सामने लाया जा रहा है। ये बेहद गंभीर आरोप है जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इस मामले की जांच जारी है। सुना गद्दारी करिए, इसका गला दबा के नशे की गोली दी है। एक मिनट भी। नहीं, जिस तरीके से विष्णु को अपराधी बनाया गया है, वो विष्णु को बनाया गया कि एक ही अपराधी बना। सुना गद्दारी करिए, इसका गला दबा के नशे की गोली दी है। एक मिनट भी। नहीं, जिस तरीके से विष्णु को अपराधी बनाया गया है, वो विष्णु को बनाया गया कि एक ही अपराधी बना। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब जगन की दूसरी पत्नी कोमेश गुर्जर खुलकर सामने आ गई। कोमेश ने मीडिया के कैमरों के सामने प्रशासन को उंगली दिखाकर खुली चुनौती दे डाली। कोमेश के तेवर देखने से ही अंदेशा हो रहा था कि आने वाले दिनों में कुछ तो बड़ा होने वाला है। ऐसे में पति को मर्डर है गो, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। काम खुद जाते अब तक, घर खुद जाते, और मैं मर्डर कर रहा हूँ, मैं बच्चा कर दे किसी का दुश्मन का, तो प्रशासन कुछ नहीं करे। अपनी जगह पर रहना, चुप शांत। 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असलियत करके बता दूंगी। रोका प्रशासन। आपने अपने पिताजी की भी हत्या का बदला लिया था 14 साल की उम्र में। लिया था, गला घोट के निभी के नाले में पटका था और बदले लेके उसके साथ फरार हुई थी। मेरी असलियत या किसी को पता नहीं है कि कोमेश कौन है, पर अब बता दूंगी कोमेश कौन है। मेरा भाई भी मारा था, उसका भी बदला लेकर जेल गई थी, जेल से निकल के अपने घर रह रही थी। अब क्या दुश्मनी बढ़ी है वो बताए, प्रशासन जवाब दे। कोमेश का दावा है कि हत्या वाले दिन सुबह उसकी जगन से फोन पर बात हुई थी। जगन ने बताया था कि जेल में एक कैदी से उसका विवाद चल रहा है। कोमेश ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। जगन गुर्जर की कहानी हमेशा विवादों से घिरी रही और उसकी पत्नी कोमेश की कहानी भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। क्या जगन की मौत वाकई जेल के अंदर हुई एक सुनियोजित हत्या है या फिर ये कैदियों के आपसी झगड़े का नतीजा? जेल के अंदर हुई एक मौत, परिवार के गंभीर आरोप और बदले की खुली चेतावनी,
इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं और प्रशासन अलर्ट है इस आशंका से कि कहीं फिर से खूनी खेल न शुरू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।